नाज़रीन, पी न्यूज हेडलाइंस में यास्मीन मंजूर का सलाम पहुंचे। आए डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर एक नजर। कोरोना वायरस में मुब्तला कुलगाम की 62 साल खातून लुकमैजर, अमवात की कुल तादाद 52 हो गई। कोरोना वायरस में मुब्तला होने की बात छुपाने पर डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज, जिला इंतजामिया। लश्कर से वाबस्ता 3 बालाई जमीन कारकुन गिरफ्तार, 21 किलोग्राम हेरोइन और 1 करोड़ 34 लाख रुपए जब्त। भारत में कोरोना वायरस की कहर सामान्य जारी, 24 घंटों में 10,000 नए मामले, 357 अमवात। कोरोना से पैदाशुदा बहरान सबक आमोज, हमें इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए, वजीर आज़म मोदी। राजौरी में हद मुतारका पर शदीद आर पार गोलाबारी, 1 फौजी एहलकार हलाक, आम शहरी जख्मी। श्रीनगर लेह शहरा पर सड़क हादसा, 1 फौजी एहलकार हलाक, दूसरा जख्मी, पुलिस जराया। बीमार मईशत और वबाए मुखालिफ लड़ाई में तवाजुन कायम करने की जरूरत, सईद अल्ताफ बुखारी का बयान। बडगाम में मुख्तसर झड़प के बाद जंगजू फरार होने में कामयाब, तलाशी कार्रवाई कई घंटों तक रही जारी। कोविड से मुतासरा वफात पाने वालों को कब्रिस्तान में तदफीन की इजाजत न देना अफसोसनाक, मुत्ताहिदा मजलिस उलमा जम्मू व कश्मीर के सरबरा मीर वाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक। मेयर जुनैद बत्तू की कुर्सी पर आज एक बार फिर बादल मंडराते दिख रहे हैं, कॉन्फिडेंस मोशन लाने की तैयारी, साबिक डिप्टी मेयर शेख इमरान की लाताल्लुकी का इजहार। क्लस्टर यूनिवर्सिटी के तौलबे इल्मों का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज, लेफ्टिनेंट गवर्नर से इम्तिहानात मुलतवी करने का किया मुतालबा। बारामूला में पहली तबीयत का 1 रोजा शहद की फरोख्त और तकसीमकारी कैंप का इफ्तिताह, किसानों ने की शिरकत। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस बहरान को मुल्क की मईशत के लिए बड़ा मोड़ करार देते हुए कहा कि इससे जो चैलेंज सामने आए हैं उन्हें मौके में बदलकर मुल्क को नई बुलंदियों पर ले जाना है। नरेंद्र मोदी ने इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC की 95वें आम मीटिंग को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए कहा कि इस वक्त मुल्क कोरोना बहरान के साथ ही कई दीगर चैलेंज से भी निमट रहा है। उन्होंने कहा कि ये वक्त मौके को शिनाख्त करने, खुद को आजमाने और नई बुलंदियों की जानिब बढ़ने का है। मुत्ताहिदा मजलिस उलमा जम्मू व कश्मीर के सरबरा जनाब मीर वाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने इस बात पर तशवीश जाहिर की है कि मौजूदा मोहलिक और संगीन वबा कोविड-19 से मुतासिरा अफराद जिनकी अस्पतालों, शिफाखानों वगैरह में वफात हो जाती है, उन्हें बाज मकामी मुसलमान अपने कब्रिस्तानों में तदफीन की इजाजत नहीं देते हैं और इस्लामी तालीमात के मुताबिक उनकी तजहीज व तकफीन में रुकावटें डाली जाती हैं, जो हद दर्जा अफसोसनाक और काबिल तशवीश है। मुत्ताहिदा मजलिस उलमा में शामिल तमाम अंजुमनों ने अपने एक मुश्तरका बयान में इस अमर पर गहरी फिक्र और तशवीश का इजहार किया है। मजलिस उलमा ने तमाम मुतालिकीन, उलमा, आइमा, दानिश्वरों और मुअज़्ज़ज़ शहरियों को सख्ती से तलकीन की है कि वो इस हवाले से इस्लामी और दीनी मवाक़िफ़ की वजाहत और तशहीर करते हुए अवाम में बेदारी की मुहिम चलाएं। नई दिल्ली से वापसी पर एक डॉक्टर ने खुद के कोरोना वायरस में मुब्तला होने की बात छुपाए रखने की पादाश में जिला इंतजामिया श्रीनगर ने डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। बताया जाता है कि मज़कूरा डॉक्टर नई दिल्ली में ही कोरोना वायरस में मुब्तला हुआ था, लेकिन उसने ये बात छुपाकर जहाज में सफर करके बाकी मुसाफिरों की जिंदगियों को खतरे में डालने का इर्तिकाब किया। महकमा सेहत के हुकाम ने जब डॉक्टर से कहा कि पहले उसको कोरोना टेस्ट करना होगा, तो मज़कूरा डॉक्टर ने हुकाम को बताया कि मैंने दिल्ली में ही टेस्ट करवाया है, जो कि मज़बूत आया है। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने उसकी तस्दीक करते हुए कहा कि हसास मामला छुपाने के मुर्तकिब डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज करने की पुलिस को हिदायत दी गई है। बडगाम के इलाका पठानपुरा पुलिस फौज की 2 RR और CRPF को मज़कूरा इलाका में अस्करियत पसंदों की मौजूदगी की इत्तला मिली थी, जिसके बाद एक वसी इलाका में तलाशी मुहिम शुरू की गई। फोर्सेज जब एक मखसूस मकाम की तरफ पहुंचे तो वहां अस्करियत पसंदों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ, जिसके बाद जंगजू का कोई फरार नहीं मिला है और खदशा जाहिर किया गया है कि वो मुहासरा तोड़कर फरार हो गए। बारामूला से पी न्यूज के नुमाइंदे रिजवान मीर की रिपोर्ट के मुताबिक जिला कुपवाड़ा के तहसील हंदवारा में जम्मू व कश्मीर पुलिस को आला सतह पर कार्रवाई अंजाम देकर जंगजू तंजीम लश्कर तैयबा से वाबस्ता 3 बालाई वर्कर गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 21 किलोग्राम हेरोइन और 1 करोड़ 34 लाख रुपए नकदी रकम हासिल हुई है। SSP हंदवारा डॉक्टर GV संदीप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया नुमाइंदों को तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि उन्हें 2 हफ्ते कबल इत्तला मिली थी कि हंदवारा में नशीली अद्वियात सप्लाई करने वाला ममनुआ जंगजू तंजीम लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक ग्रुप सरगर्म है। एक बड़ा पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड नार्को टेरर मॉडल को बच किया हमने। इसके साथ 3 लश्कर तैयबा का टेरर एसोसिएट्स को भी गिरफ्तार किया हमने। उसका कब्जे से टोटल 21 kg हेरोइन, जिसकी मार्केट वैल्यू
100 करोड़ के बराबर है और 1.34 करोड़ का इंडियन करेंसी बरामद की। हमको 2 हफ्ते से इनपुट्स आ रहे इस रिगार्डिंग दिस हवाला मॉड्यूल। हम 2 हफ्ते से थोड़ा पीछे पढ़ के टेक्निकली एंड इन्वेस्टिगेटिवली इस मॉडल को पकड़ लिया आज। डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर जिया नेतू ने ख्वाजाबाग में मुनक्किद एक रोजा शहद की फरोख्त और तकसीमकारी कैंप का इफ्तिताह किया, जिसमें जिला के मुख्तलिफ इलाकों के किसानों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने शहद की पैदावार में सफ़े अव्वल की कारकर्दगी पर जिला बारामूला के महकमा ज़राअत के किरदार को सराहा। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम पर जोर दिया है कि वो अपने काम की वसअत में तौसीक करें। जम्मू व कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने हुकूमत पर जोर दिया है कि जम्मू व कश्मीर में कोविड वबा के फैलाव को रोकने और इससे मुतालिक समाजी बदनामी को हटाने के लिए बेदारी मुहिम शुरू की जाए। एक बयान में बुखारी ने कहा कि अगर इंतजामिया खासतौर से महकमा सेहत आवाम को कोविड-19 की अलामात के बारे में बाखबर करने के लिए मीडिया के जरिए बेदारी मुहिम चलाए तो बेहतर नताइज हासिल हो सकते हैं और इस बीमारी के बारे में लोगों में पाए जा रहे मनफी तासुर को दूर किया जा सकता है। अपनी पार्टी के सदर ने कहा कि लड़खड़ाती मईशत और वबा से निपटने के दरमियान तवाजुन कायम करने के लिए जम्मू व कश्मीर हुकूमत को चाहिए कि साथ ही इस वबा से मुंसलिक शर्मिंदगी से भी लड़ा जाए जिससे लोग अलामात छुपाने पर मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ने कारोबारी व तिजारती मराकज को खोलने की इजाजत दी है तो हमें ऐसे तरीकाकार तलाश करने हैं जिससे ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में समाजी दूरी कायम की जा सके और आवाम को इससे आगाह भी किया जाए। जनूबी जिला कुलगाम की एक खातून जो कोरोना वायरस में मुब्तला थी, जुमेरात की सुबह मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस सोबरा श्रीनगर में इंतकाल कर गई। इस तरह जम्मू कश्मीर में मोहलिक वायरस से मरने वालों की तादाद 52 तक पहुंच गई, जबकि जिला कुलगाम में मोहलिक वायरस से होने वाली ये 8वीं मौत है। कोरोना से मुतासिर 62 साल खातून दिल की मरीजा भी थी। प्रोफेसर फारूक जान का कहना था कि जुमेरात को सुबह 9:10 पर मजकूरा खातून दम तोड़ बैठी। इस तरह से जिला कुलगाम में कोरोना से मरने वालों की तादाद 8 हो गई है, जबकि जम्मू कश्मीर में मोहलिक वायरस ने अब तक 52 अफराद की जान ली, जिनमें से 47 का ताल्लुक कश्मीर वादी और 5 का ताल्लुक सुबह जम्मू से है। जबकि कोरोना से शहर श्रीनगर अमवात के मामले में सरफहरिस्त है, क्योंकि यहाँ अब तक 12 अफराद की मौत वाक़ा हुई है। वहीं भारत में कोरोना वायरस मुतासिरीन के यौमिया आदद शुमार में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 10,000 नए मामले सामने आए हैं, जिससे मुतासिरीन की तादाद बढ़कर 2,86,579 तक पहुंच गई है। मजीद 357 मुतासिरीन के अज़जा हो जाने के बाद मुल्क में आलमगीर वबा से मरने वालों की तादाद 8,102 हो गई है। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी आदद शुमार के मुताबिक 9,996 नए मामलों के साथ मुल्क में कोरोना मुतासिरीन की कुल तादाद 2,86,579 हो गई है, जबकि इस बीमारी से 357 लोगों की मौत होने से अमवात की तादाद बढ़कर 8,102 पर पहुंच गई है। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर जुनैद मत्तू की कुर्सी पर आज एक बार फिर बादल मंडलाते दिख रहे हैं, जब बीजेपी दीगर कॉर्पोरेटरों के साथ मिलकर कॉन्फिडेंस मोशन लाने की तैयारी कर रही है। एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए जुनैद मत्तू ने कहा कि ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी बीजेपी ने 3 बार ऐसी कोशिश की है जो नाकाम हुई है। वही साबिक डिप्टी मेयर शेख इमरान ने इससे अपनी लाताल्लुकी का इजहार करते हुए कहा कि मुझे इस गेम प्लान से कोई ताल्लुक नहीं है और न ही मुझे ये मालूम है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जब इमरान से पूछा गया कि क्या आप आज भी अपने नाम के आगे मुजाहिद लिखना चाहते हैं, तो उनका जवाब क्या था, आइए सुनते हैं। सियासी सरगर्मियां, सियासी दावपेच एक जमहूरियत में नॉर्मल चीज है, लेकिन अव्वल तो पैंडेमिक में, वबा के माहौल में ये करना, कॉरपोरेटर्स को ला के होटलों में भरना जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग ना हो, फिर वहाँ पे पुलिस की तैनाती करना, फिर से एडमिनिस्ट्रेशन का मिसयूज करना, ये अनफॉर्चुनेट है। आपने कहा है कि ये चौथा अटेम्प्ट है, चौथा नहीं है, दूसरा है। पहला 26 दिसंबर को हुआ था, बीजेपी ने किया था और उस वक्त वो फेल हुआ था। हमने अपनी मेजॉरिटी बीजेपी के खिलाफ प्रूव की थी। उसके बाद डिप्टी मेयर इलेक्शन हुआ था, जब 5 अगस्त की हालात हुई थी। उसके बाद तो बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ हमने एनसी के कैंडिडेट को सपोर्ट किया और डिप्टी मेयर वो बने। तो उसके बाद अब आज ये नई सरगर्मी है। उस वक्त हमने बिल्कुल एनसी को सपोर्ट किया, एनसी के डिप्टी मेयर बने। अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शायद उनकी भी कुछ शमूलियत है इसमें बीजेपी के साथ। तो मैं उनके आई लीव इट टू देयर कॉन्शियंस। अगर हम रीजनल पार्टीज या बाकी पार्टीज, कांग्रेस भी एक सेक्युलर पार्टी है, नेशनल पार्टी है, जो 5 अगस्त के बाद हुआ उसके बाद भी अगर हम आप एक दूसरे को जलील करने निकले, तो फिर लोगों का जो ट्रस्ट डेफिसिट हम में है वो किसी हद तक जायज साबित होता है। उनके भी कुछ कॉर्पोरेटर्स हैं
وہ ہوٹل میں ایک بی جے پی کے ساتھ، وہاں بی جے پی کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں، بی جے پی کے لوگ بیٹھے ہیں، جو فارمر ڈپٹی میئر ہیں شیخ عمران وہ بیٹھے ہیں، انہی کا ہوٹل ہے جہاں بی جے پی کے لوگ بھی بیٹھے ہیں. لیکن جیسے میں نے نیشنل کانفرنس کے بارے میں کہا، ویسے میں کانگریس کے بارے میں کہتا ہوں کہ یہ ان کا ایک پولیٹیکل یہ ہے کہ وڈ دے وانٹ ٹو پینڈیمک میں اور 5 اگست کے بعد جو یہاں ہوا، جو قید میں سب سیاسی لیڈر گئے، اس کے بعد کیا وہ چاہیں گے کہ وہ ایک بی جے پی کے آرکسٹریٹڈ اور انجینئرڈ کو اٹیمپٹ کے ساتھ سپورٹ کریں. اب یہ بھی سوال ہے کہ یہ نہیں جی بی جے پی نہیں ہے، یہ کچھ انڈیپینڈنٹ کارپوریٹر کر رہے ہیں. ہم نے کیویٹ صبح دیکھا جو انہوں نے فائل کیا، اس میں ایک تو شیخ عمران صاحب ہیں، دوسرا اس میں ایک صاحب ہیں جو پرسوں ڈپٹی میئر جب الیکشن تھا بی جے پی کے الیکشن ایجنٹ تھے، تیسرے اس میں ایک بی جے پی کے آفس بیرر ہیں، وہ کویندر گپتا جی کے پی آر او تھے، اور چوتھا ایک بندہ اس میں نیشنل کانفرنس کے ہیں، یوتھ کے کچھ آفس بیرر ہیں. لیکن ان نے بھی بی جے پی کے ساتھ پچھلی بار بھی ہاتھ جوڑا تھا. اب آفیشیل لیول پہ کانگریس یا بی جے پی کیا کرتی ہے، یہ سوال ان سے. تو دیر آر 2 big parties in SMC. ایک پیپلز کانفرنس ہے اور ایک کانگریس ہے. بٹوین دا 2 of them یہ نیرلی 40 کا مارک کراس کرتی ہیں، اور نیشنل کانفرنس کے بھی غالباً 10 ہیں. ہارس ٹریڈنگ تو آبویسلی ہو رہی ہے، ہارس ٹریڈنگ مانیٹرلی بھی ہو رہی ہے، ڈرا دھمکا کے بھی ہو رہی ہے. ایک کارپوریٹر حضرات 2 کل ہوٹل سے بھاگے، ان کے پیچھے لوگ بھاگے، پولیس بھاگی، ان کو رف اپ کیا. میرے سامنے بھی ان میں سے ایک بیٹھے ہیں. تو یہ اٹس ہولیگنزم پورا. میں صرف ایز اے کارپوریٹر یہاں آیا ہوں. نو کانفیڈنس موشن جو پرپوزر ہے میں نہیں ہوں، میں چونکہ کارپوریٹر ہوں اس لیے یہاں آیا ہوں. یہ وحید صاحب ہیں جنہوں نے کی ہے، میں اس سے وابستہ نہیں ہوں. سر آئی ہیو نو آئیڈیا ریگارڈنگ ٹو اٹ. آئی ہیو اونلی کم آفٹر آئی واز ریلیز. میں آیا ہوں یہاں پر صرف اپنے کارپوریشن دیکھنے. یہ غلط فہمیاں دور کر لیجئے کہ میں اس میں وحید صاحب ہیں جو میرے ساتھی ہیں، وہ اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کیونکہ ان کا ٹویٹ آیا تھا کہ یہ بی جے پی پرسنس ہے ان کے. سر جو بھی آپ بولو، آپ کچھ بھی بولو، جو کرنا چاہتا ہے مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، میں اس سے وابستہ نہیں ہوں. میں آپ کے ذریعے جیسے سب لوگوں نے بولا، بڑی بڑی پارٹیوں نے بولا ہم وابستہ نہیں ہیں، میں نہیں ہوں. یہ وحید صاحب باقی کچھ کارپوریٹرز ہوں گے جو میں نے بھی سنا کل. اب اس میں بدقسمتی یا خوش قسمتی یہ ہے کہ میرا نام ڈریگ کیا جاتا ہے ہر جگہ، لیکن جو کرنے والے ہیں وہ آپ کے سامنے آپ کے تھوڑا آگے چلے گئے ہیں. میری طرف سے نو کانفیڈنس ہے. میں یہاں صرف ایز اے کارپوریٹر آیا ہوں، ایز اے کارپوریٹر یہاں پر ہوں. آغا صاحب ہیں، باقی لوگ ہیں جو میں اپنے کام کے لیے یہاں آیا تھا. میں وابستہ رکھتا ہوں کیونکہ میں نے کاؤنسل الیکشن لڑا ہے. جیل میں تھا جب مجھے پیچھے سے نو کانفیڈنس کیا گیا 6 مہینے کے جیل کے دوران. اب وہ بھی تسلیم کیا. اب یہاں پر ایز اے کارپوریٹر آیا ہوں کیونکہ لوگوں کا تو کم سے کم ایک بھروسہ جیتا تھا تب ووٹ لیے تھے. اب اس کے لیے تھوڑا بہت کام کرنا ہے تو اس لیے آپ نے بھروسہ لیا تھا، ووٹ لیے تھے، اس ٹائم پہ آپ کے ٹویٹر ہینڈل پہ مجاہد نہیں لکھا ہوا تھا، ابھی لکھا ہوا ہے. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ چینج؟ There has been lot has happened, lot has not happened. Politically, we will have to again think how to talk. And again, how do you represent yourself? As a corporator of people or as a mujahid? Sir, I am a simple corporator of people. I have been detained for 9 months. I have been released, and I am glad to Allah that I am sitting in front of you people today. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختتام کو پہنچا. اگلے پروگرام اخباروں کی سرخیوں میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات. پی نیوز کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا. اجازت چاہوں گی. خدا حافظ.